और हम लोग उत्साहित हैं उनके शिष्य बनकर, खुश हैं। जो जितना में है सारे लोग खुश हैं कि शिव मेरे। जैसे बच्चा को घमंड होता है ना कि हमारे पिता है, मेरी माँ है ना, उसी प्रकार हम लोग कुछ होता है तो एक चीज जरूर रहता है कि शिव मेरे। कहीं होता है तो आदमी कहता था साहब और दीदी है ना, महादेव है ना कहीं हम लोग को भरोसा होता है। याद रखिएगा, जो शिव के शिष्य होते हैं उनको महादेव बहुत दुख नहीं देते। धरती है तो धरती पर जो भी आएगा एक दिन जाएगा, थोड़ा थोड़ा कष्ट भी होता है, लेकिन उसी कष्ट में मजा भी आता है। अब सारे लोग जानते हैं खाली सुख हो तो महादेव याद नहीं है, अगर दुख नहीं हो तो महादेव याद नहीं आएगा। दुख में हम लोग जरूर उनको याद करते हैं। और साहब भी लिखे हैं कि पीड़ा के क्षणों में जब हम पर आफत विपत बहुत दुख आता है तो पीड़ा के क्षणों में महादेव की दया त्वरित हो जाती है। उस समय महादेव ज्यादा दया करेंगे। जब आप कष्ट में जाइएगा ना तो महादेव ज्यादा दया करते हैं। 100 कर्मों से आई विपदा, जो हम जो काम किए हैं जिसको पूर्व जन्म का भी जन्म में भी वो धीरे धीरे हटने लगता है। कैसे हटेगा? तो हम लोग एक उदाहरण समझिए कि बाल्टी में थोड़ा सा मिट्टी डाल दी पानी में तो गंदा हो जाएगा। चापाकल चलाइएगा तो बहुत टाइम होगा साफ करने, हो सकता रात भर चलाइएगा तो साफ होगा, लेकिन उसमें मोटर का पानी डाल दीजिए तो अगर से 1 HP का तो 5 मिनट आते आते सब कीचड़ बाहर हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो वैसे ही जब दुख आपको आता है, चाहे जो परेशानी आती है, तो महादेव की दया आपको ठीक कर देता है। और महादेव दया ही करते हैं। साहब बोले थे कि मोम का बत्ती है, इसमें रूह कहाँ से खोज रहे हैं ना। तो हम लोग जिनको गुरु बनाए हैं वो दयावान है, दया ही करते हैं और दया करके आपको शिष्य बनाते हैं। कैसा शिष्य बनाते हैं? तो हम लोग सारे लोग जानते हैं कि अंदर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट। जब घड़ा बनता है तो देखिएगा, हम देखे हैं बनते हुए, अंदर से सहारा देते हैं। एक जगह बना रहे थे तो हम बोले कि लाइए हम भी बनाएं, तो बोले आपसे नहीं बनेगा। बोले कि कितना भार देना है हमको पता हो गया, तो बोले कितना हमको वजन देना है। और साहब ये जो लिखते हैं कुलाल चक्र पर घूमता है, इसे चक्र के ना घूमते रहता है। और बनाने वाला के मन में अगर दिया बना तो दिया बना देता है, अगर उसको घड़ा बनाना है तो घड़ा बना देता है। बनाता है कि नहीं बना देता है? तो लोग कहते अंदर हाथ सहारा दे तो बाहर मारे तो शिष्य बनिएगा तो अंदर से गुरु बहुत सहारा देते हैं। जैसे शादी ब्याह आप करते हैं, बच्ची का शादी कर रहे हैं आप, तो लगता है ना कि कहाँ से रुपया जुगाड़ होगा। याद कीजिएगा महादेव सब व्यवस्था कर देते हैं। इसीलिए शिष्य का इज्जत जाने नहीं देते हैं। अगर शिष्य का इज्जत चल गया तो गुरु फिर रहे या ना रहे। इसीलिए साहब बोले हैं कि शरीर में भी जो गुरु आए हैं उनका काम था जगत का सुख देना। अगर लौकिक सुख, अगर सदगुरु भी नहीं देते हैं तो अच्छे गुरु नहीं है। आप तो शिव को गुरु बनाए हैं, पहले यहाँ लौकिक सुख मिलता है तब मिलता है परलौकिक। पहले मुक्ति नहीं है, पहले भुक्ति है तब मुक्ति है। तो आप जिनको गुरु बनाए उनसे दया की याचना करते रहें कि हमको अपना शिष्य बना लीजिए। साहब किताब में लिखे हैं, आओ चले शिव की ओर में जगह देखिएगा कि शिष्य बनने के लिए भी अन्य बिन्ने हम लोग महादेव से नहीं। ऐसे हम लोग सारे लोग कहीं ना कहीं हम लोग अन्य बिन्ने करते हैं कि नहीं करते हैं जगत के काम के लिए। जैसे बेटा परीक्षा अगर आपका देने जा रहा है तो जरूर आप महादेव से कहते होंगे हे महादेव, चाहे साहब से दीदी से कहते होंगे कि हे साहब दीदी दया कर ले, तो कहता है कि नहीं? चाहे कि आपको भरोसा है। फिर एक दिन क्या भरोसा होगा सोचिएगा, चलिए मेरे गुरु हैं ना, तो गुरु के आश्रय में जाइए। आश्रय का मतलब जैसे छोटा बच्चा को आप बेड पर रखते हैं तो रोने लगता है,
उसको अगर गोद में उठाकर घुमाइएगा तो हंसता है, माने वो खेलता है। वो उसको जैसे पेड़ पर रखिएगा फिर रोता है। उसी प्रकार हम लोग को महादेव का दया नहीं मिले तो आदमी चिल्लाता है हाथ में दर्द, पैर में दर्द, माथा में दर्द, ओकरा से कला होता है ना। आप गुरु के आश्रय में जाइएगा, जैसे आप शिव चर्चा में आए हैं, बगल गांव से भी लोग आए हैं, तो चलिए जो हुआ आप यहाँ चुपचाप बैठी है। घर में रहती तो हो सकता है कि मोहल्ला से झगड़ा हो जाता तो टेंशन बढ़ता, तो आपका बेकार घर में रहो। देखिए गुरु का आश्रय में साहब बोले हैं रहो, कम दिन धरती पर रहना है, ज्यादा महादेव से नजदीकी बढ़ाओ। साहब ने कहा कि ज्यादा महादेव से नजदीकी बढ़ाओ तो सबसे बढ़िया है दूसरे को समझाते चलिए कि शिव मेरे गुरु हैं। जो शिव मेरे गुरु हैं वो आपके भी गुरु हो सकते हैं। इसमें तो आप लोग बहुत आगे हैं, पचौखड़ बड़ौखड़ तो कथी ना उसका गाँव के नाम बदौखड़ पचौखड़ ना, ये बगल में जैसे नाम लिया गया तो सही में आप लोग आगे हैं, अग्रणी हैं और महादेव के काम वही करते हैं जो महादेव के खास लोग होते हैं। आप किसका बात करते हैं दिन भर? दो आदमी के बात कर सकते हैं, एगो दुश्मन के चाहे दोस्त ना होता है, तीसरा आदमी के जन्म नहीं करते हैं। तो आप महादेव की बड़ाई करते हैं तो साहब लिखे हैं कि जो आपके जीवन में सबसे अच्छा लगता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसका जरूर गप करते हैं। तो हम लोग महादेव के साथ साहब दीदी करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। साहब ही दीदी ही के चलते इस गांव में हम आए हैं, अब महादेव के चलते इस गांव में नहीं आए हैं। हम जब भी आए तो साहब और दीदी के चलते आए हैं। क्या है कि महादेव की पूजा तो घर घर में हो रही है, तो बापे बेटा में नहीं पड़ रहा है, सासे बहू में नहीं पड़ रहा है, तो आपसे हमको काहे पड़ेगा ना, समझिए इस बात को। लेकिन शिव की बात करते हैं, अभी शिव की बात करते हैं तो हम लोग गुरु भाई और गुरु बहन है कि नहीं, रिश्ता है। तो आपको देखिएगा शिव की बात करने वाले लोग थोड़ा धीरे शांत होने लगते हैं। उनका मन जानते हैं निरीह और कातर होता है, वो अकड़ और अहंकार में नहीं जीते हैं। आप देखिएगा जो भी शिव की बात करता है ना, वो देखिए पहले से उठा डाउन होता है, आपसे लड़ना नहीं चाहता है। क्या है कि जानता है कि हमको महादेव का काम करना है, लड़ जाएंगे तो महादेव का काम में बाधा नहीं होता है। और नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम निवेदित करना चाहिए। जो हम लोग आदत में डाले हैं, एक माला प्रणाम करिए। आप ही आ रहे थे, गुरु बहन पूछ रही थी फोन करके कि 2 माला कर सकते हैं कि नहीं। हम रोक ऐसा नहीं है, बोले कि 1 माला करते हैं ना भैया, तो कभी कभी मनवा भाग जाता है, तो 2 माला होता तो मेंटेन होता। तो देखिए आपको साहब भी बोले हैं कि आप जो 3 साल के बोले थे कि 3 साल के जो महादेव का चेला है उनको मैं यही आशीर्वाद देता हूँ कि आप अष्टपाजप कर सकते हैं। अब आपका अष्टपाजप श्वास पर होगा। आज हम साहब का चर्चा सुन रहे थे। तो नमः शिवाय से आप लोग माला पकड़ते हैं कि अंगुली से? हाँ, माला से अंगुली एक है, दोनों माला और अंगुली 2 नहीं है, एक ही है। माला भी है लेकिन अंगुली पर हम लोग भूल जाते हैं। नहीं, माला पर क्या होता है, जैसे आरती लगाते हैं ना हम लोग कर्पूर गौरम 5 बार, तो कभी कभी लगता है कई बार लगाए ना, लगता है कि अब अंगुली पर गिरिएगा तो लगता है कि बेसी तो नहीं कर लिए, कभी कभी ना होता है। तो लेकिन माला फिक्स रहता है, जिसे आप करते 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 अंतरिक्ष रोमी आता है तो आप वहाँ पर रुकते हैं। शिवेरु आता है, शिवेरु को होता है बताना, वो आता है तो हम लोग वहाँ पर रुक जाते हैं। तो एक एक दाना पर, जैसे माला घुमाना नहीं है, मन को घुमाना है। कहाँ? महादेव के शरणागत होना है। हर दाना पर लगे कि मैं महादेव को प्रणाम कर रहा हूँ, एक एक दाना पर उनको प्रणाम हो, ऐसा हम लोग को अनुभूत करना है। करना है कि नहीं करना है? अद्भुत करने में तो क्या लगता है, सपना देखने में क्या खर्चा है? सपना देख रहे हैं कि अब जहाज से जा रहे हैं तो कौन खराब, पैसों नहीं लगा। अब यदि सपना देखे कि रसगुल्ला जाके 2 वो खा लिए, दुकानदार में पैसा भी नहीं दिए, सपने में खाए तो कैसे पैसा देंगे? तो साहब ने कहा कि सुंदर तस्वीर बनाओ महादेव का, उनके चरण पर जाओ।
क्या है कि उनका मूर्ति जो याद करते हैं, जो भी फोटो मानते हैं, उनके चरण पर जाइए, जैसे जाइए स्वतः एक बार प्रणाम हो गया लगे।